अपने वाणी को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि रामायण में लिखा है कि निज गिरा पावन और करण कारण और राम जस तुलसी कहो और रघुवीर चरित अपार वारिधि अपार कवि कोने रहो। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए हम आप सब मिलकर के श्री राम नाम संकीर्तन गाएंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय रामचंद्र की जाए। हाँ, केदार मरावी जहाँ कहीं भी हो, सब्जी वाले जो चाबी है उसको रख कर आप कहाँ चल दिए हैं भाई। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। माताओं बहनों भाइयों, रामचरितमानस जो है भक्तों की कथा है। भक्त और भगवान, भक्त है तभी भगवान है, भगवान है तभी भक्त है। अरण्यकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 33 से 36 के बीच में भक्त की कथा लिखा है पूज्यपाद गोस्वामी जी ने। कौन सा भक्त है भैया? है सारे संसार को सुख प्रदान करने के लिए वो परम पिता परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं, और इसलिए नामकरण में लिखा है कि सो सुख धाम और राम यस नामा और अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम यस नामा और अखिल लोक दायक विश्रामा। राम उसका नाम इसलिए पड़ गया हमारे परम पिता परमात्मा भगवान का, सारे जगत को सुख प्रदान करने के लिए वो आए थे संसार सागर में, और इसलिए सो सुख धाम और राम यस नामा और अखिल लोक दायक विश्रामा। सारे जगत को सुख प्रदान करने के लिए आए हुए थे। इसलिए भैया चलिए हम अरण्यकांड के अंतर्गत एक प्रसंग है, सबरी प्रसंग। इस प्रसंग को थोड़ा बहुत कुछ कहने का प्रयास करेंगे। जो तो राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुनिया चरजन मानी है और जिनके विमल विचार। सियावर रामचंद्र की जय।
ताहि देई गति और राम उदारा और शबरी के आश्रम पगुधारा। लिखा है अरण्य कांड में दोहा नंबर 33 के नीचे में, ताहि देई गति राम उदारा, भगवान राम उदार है, राक्षसों को भी गति प्रदान करते हैं। ताहि देई गति राम उदारा, भगवान राम जो है उदार चरित्र है, इसलिए उसको सदगति प्रदान करके कबंध नाम के राक्षस को ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पर उधारा, शबरी के आश्रम पर उधारा। शबरी मैया के आश्रम में भगवान राम पधारते हैं लक्ष्मण जी के साथ में, लेकिन उस शबरी मैया के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी भी होना चाहिए। तो शबरी मैया सबर जाति में पैदा हुई थी, हैं? शबरी उसको इसलिए भी कहते हैं कि जिस समय शबरी मैया जो है जब 18 वर्ष की हो गई, उनके पिता जो हैं उनकी शादी करने के लिए तैयार हो गया। तो क्या किया उसने, जंगल का विषय है भैया, एक कांटा से रूंध करके बाड़ी तैयार किया और उसमें जंगली जानवर को ला ला करके रखने लग गए। बहुत से जानवर जब हो गए तो शबरी मैया को एक दिन जिज्ञासा हो गई कि पिताजी ये सब क्या कर रहे हैं, इसको क्यों छोड़ मैंने लाला करके रखते हो। तो उसके पिता कहते हैं कि हे बेटी कि तुम्हारी शादी करेंगे और शादी जब करेंगे तो बाराती को हमको क्या करना पड़ेगा, मांस खिलाना पड़ेगा और मांस खिलाना पड़ेगा, इसलिए इस जंगली जानवरों को लाला करके हम इकट्ठा किए होंगे। शबरी मैया वहीं पर देखिए आत्मरूप सज्जनों, सबर जाति में पैदा हुई थी, भिल्लनी जाति की थी, हैं? भिल्लनी परम तपस्विनी शबरीता को नाम, और गुरु मतम कह कर गए और तो ही मिलेंगे राम सियावर रामचंद्र की जय। सबर जाति में पैदा हुई थी इसलिए शबरी नाम है इसका, लेकिन विद्वानों का न कहना है कि शबरी का एक और नाम था, श्रमणी नाम था भैया। और सबर इसलिए शबरी इसलिए कहते हैं उसको, थोड़ा ध्यान देंगे माताओं बहनों, राम जिस दिन मिलते हैं शबरी मैया जो है बुढ़ी हो जाती है, 78 वर्ष की उम्र जो है उसकी हो जाती है और 18 वर्ष से अपने घर से वो निकलती है। 60 साल तक के भगवान राम के वो क्या करते हैं, बाट जो होते हैं वो राम आज आएंगे, राम आज आएंगे, तो 60 साल तक के वो सबर करती रही, इसलिए इसका नाम शबरी मैया है। तो पिताजी को उस बात को सुन करके कि भाई इतने जानवर मेरे लिए मारे जाएंगे। देखिए मैं कुछ बात कहना चाहूंगा, आज हम जीव के लालच के लिए न जाने कितने प्राणी का हिंसा करते हैं ना। मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ना। शबरी मैया को आप देखिए, शिक्षा ले रहे हैं यहाँ से। शबरी मैया विचार करती है इतने जानवर मेरे लिए केवल मारे जाएंगे, मुझको शादी ही नहीं करना है, और इसलिए रातों रात वो भग जाती है। और भग करके कहाँ शरण लेती है, मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के वो शरण लेती है, पर डरती है। उस जमाने में शायद छुआछूत और ज्यादा रहा होगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो और बहुत छुआछूत मानते थे। तो रात में छिप करके रह जाती थी, बन के खाना भूसा को खा करके अपनी जीवन यापन करती थी। ठीक 4 बजे उठ करके भीमसारा मार्ग को साफ करती थी, जिसमें से ऋषि मुनि जाते आते थे, उसको साफ करती थी वो, और इस प्रकार से अपनी जीवन यापन करती थी। और फिर उसके बाद वो अपने जहाँ पर झाड़ झलूखा का झुरमुट था वहां पर जाकर के फिर छिप जाती थी। ऋषियों ने देखा कि अरे कौन इसको साफ करता है,
पता नहीं चल रहा है किस आश्रम का है विद्यार्थी या शिष्य इसको साफ करता है, थोड़ा देखा जाए, पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि 3 बजे 4 बजे रात को उठ करके भैया मार्ग को साफ करती थी कि मुनि लोग जो है इसमें जब चलेंगे तो कांटा नहीं गलना चाहिए, उनको कंकड़ नहीं जलना चाहिए। कितना सेवा का भाव है। एक दिन पकड़ में आ जाती है, पूरा परिचय बताती है कि भाई मैं सबर जाति का हूँ, भीलनी जाति का हूँ, और उसके छाया से लोग जो है झूठ मारने लग जाते हैं। जिस इसमें स्नान करती थी उस गंदगी को भी साफ करती थी, वो तालाब के काई वगैरह को निर्मल हो गया था पानी। फिर क्या करते हैं, ज्यादा विस्तार ना करते हुए सबर जाति में पैदा हुई थी और मतंग ऋषि जो है उसको शिष्या के रूप में स्वीकार कर दिया। उस जमाने में तो और छुआछूत ज्यादा था ना, इसलिए मतंग ऋषि को त्याग कर दियो। जितने भी ऋषि मुनि के समुदाय हैं तो ध्यान देते जाएंगे, भगवान राम जो है सबरी के आश्रम में ही क्यों गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनके आश्रम में क्यों नहीं गए? क्या हम परम पिता परमात्मा को हृदय से भजते हैं कि केवल दिखावा करते हैं? इस बात के लिए इस कथा को बहुत जरूरी है समझना। तो भीलनी परम तपस्विनी और सबरी जाको नाम, और ऋषि मतंग कह कर गए और तो ही मिलेंगे राम सियावर रामचंद्र की जय। ऋषि मतंग के जाने का समय हो गया, देह त्याग करने का समय हो गया। तो ऋषि मतंग ने कहा भाई कि मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ बेटी। तो भीलनी जो है सबरी जो है कहती कि हे गुरुदेव, हे पिताजी, इस संसार सागर में तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है, मैं भी जाना चाहती हूँ। तब ऋषि मतंग कहते कि नहीं, राम आपको मिलेंगे, राम आपके पास में आएंगे। ब्रह्मधाम को चले गए। अब सबरी ऋषि जो है यानी सबरी माता जो है क्या करती है, राम आएंगे करके भैया रोज वो रास्ता को साफ करती थी, और साफ करके क्या करती थी, फूल बिछाती थी, मेरे राम आएंगे करके। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी।
सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। इस प्रकार से प्रतिदिन उठ करके रास्ता साफ करती, उसमें फूल बिछाती और बिछा करके ये भावना रखती कि मेरे राम आएंगे आएंगे आएंगे। एक दिन भगवान राम पहुंच गए भैया, ताही देई गति और राम उदारा, और सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम जी आए, मुनि के वचन समझ दिए भाई। भगवान राम को देखी नहीं थी हाँ, लेकिन मतंग ऋषि ने बताया था वहाँ भगवान राम श्याम स्वरूप के हैं। हाँ। लखन भैया जो है गोरे वर्ण के होंगे, दो भाई आएंगे आपके पास में। विचार करना है कि भगवान राम सबरी के आश्रम में क्यों गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। हरि का भजय सो हरि का होई, हरि का भजय सो हरि का होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। परमात्मा जो है हृदय को देखता है भैया, बाहर के रूप में उनको नहीं देखता। हनुमान है तो जीत जाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े ऋषि नहीं थे लेकिन उनके आश्रम में नहीं गए। एक भीलनी सबरी जो 78 वर्ष की हो चुकी थी, जर्जर जिसकी शरीर थी, वहां पर भगवान राम पहुंच जाते हैं, लखनलाल के साथ में पहुंच जाते हैं भैया। तो सबरी देवी और राम गृह आए, मुनि के वचन समझ दिए भाई। अपने मुनि महाराज, अपने गुरुदेव मतंग ऋषि की बात उनको याद आ जाता है, और याद आ जाता है तो समझ में आता है कि यही राम और लक्ष्मण है। फिर क्या करते हैं वो श्याम गौर और सुंदर दो भाई, और सबरी चरण परी लपटाई। भगवान राम के लक्ष्मण भैया के चरण में लिपट जाती है। फिर क्या करता है, सागर जल लय चरण पखारे, अपनी सुंदर आसन बैठाए। भैया जल ला करके भगवान राम के चरणारविंद को धोती है वो, और धो करके क्या करता है, सुंदर आसन में बिठाती है। फिर क्या करती है, कंद मूल फल सुरसयती, और दिए राम कहयान, और प्रेम सहित प्रभु खाए, और बारंबार बखान सियावर रामचंद्र की जय। कंद माने जंगल का विषय है, काला कुसा लाती है वो। कंद मूल फल भी लाती है। विद्वानों का कहना है कि बेर की लाती है। कंद मूल फल सुरसयती, और दिए राम कहयान, और प्रेम सहित प्रभु खाए, और बारंबार बखान सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम बड़े चाव से खाते हैं। भोजन में प्रियता कब होता है भैया, जब किसी के घर मेहमान बन करके जाते हैं तो भोजन में प्रियता तब होता है जब घर वाला जो है बड़े ही आदर सत्कार के साथ, बड़े प्रेम के साथ भोजन परोस करके हमको प्रेम के साथ। तो प्रेम में है स्वाद, भोजन का स्वाद है क्योंकि तो भगवान राम बार बार सराहना करते हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, रसिक बिहारी उसका नाम है। बेर 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 ले और सराहे बेर बेर बहू, और रसिक बिहारी देख और बंधु कह फेर फेर, और रसिक बिहारी देख बंधु कह फेर फेर, चाखी चाखी भाखे, अरे यह वाऊ तो मान को, और लेहू तो
लखनियो और बखानत है रे। बेर बेर देवे को सबरी सुबेर बेर और तो रघुवीर बेर 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 तातेर। बेर जनिलाओ बेर और बेर जनिलाओ बेर और बेर जनिलाओ बेर और लाओ कहे बेर बेर। हाँ बेर 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 ले, हाँ। बार बार हाथ में लेकर के भगवान राम कहते हैं सराहे बहु बेर बेर। हाँ। बार बार सराहना करके कि धन्य है माता, हाँ। बड़ा स्वादिष्ट है आपके बेर में। बेर 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 ले और सराहे बेर बेर बहु और रसिक बिहारी देख और बंधु कहाँ फेर फेर। भाई लक्ष्मण को भी देते हैं बार बार, हाँ। भैया कितना स्वादिष्ट है तुम भी तो खाओ कर। हाँ लेकिन चाकी भात है, चक चक करके चाकी भात है और यह वाहु तो महान मीठे और लेहू तो लखन और यो बखानत है। लक्ष्मण भैया के पास में बार बार बखान करते हैं कि भैया कितना स्वादिष्ट बेर है, तुम भी खा लो तुम भी खा लो। वो तो यहाँ तक के लिखा है विद्वानों के अनुसार, हमने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं प्राप्त किया। हाँ। अपने सास ससुराल में भी भोजन खाया, हाँ। अपनी माता का परसा हुआ भोजन खाया, लेकिन इतना स्वादिष्ट नहीं है। हाँ तो चाकी भात है और यह वाहु तो महान मीठो और लेहू तो लखनियो और बखानत है रे। ऐसा पलट करके हाँ लक्ष्मण भैया को कह रहे कि भैया तुम भी खा लो तुम भी खा लो। बेर बेर देवे को सबरी सुबेर बेर और तो रघुवीर बेर बेर ताहि टेर टेर। बेर जनिलाओ बेर बेर जनिलाओ बेर और बेर जनिलाओ बेर और लाओ कहे बेर बेर। बार बार भगवान राम कहते हैं हाँ। लाओ माता लाओ, बहुत स्वादिष्ट है बात। और रामायण में इतना ही लिखा है। हाँ। क्या लिखा है? कंदमूल फल सुरसयति और दिए राम कहयान और प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बखान। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत स्वादिष्ट बेर करके भगवान राम बड़ाई करते हैं भैया। हाँ आगे अब वो हाथ जोड़ करके क्या करती है, विनती करती है महाराज मैं कुछ नहीं जा रहा हूँ। हाँ तो विनती मैं कैसे कराऊं, बड़े बड़े वेद बड़े बड़े रीचा तुम्हारे विनती किए हुए हैं। हाँ। मैं अनपढ़ गंवार है, भेलनी जाति की, क्या मैं तुम्हारी बड़ाई करूं, कैसे मैं आपकी विनती करूं। अधम ते अधम अवधम यति नारी अतिन महमती अमंद घारी। तीन महमती अमंद घारी अवधम ते अधम अवधम यति नारी अतिन महमय मति मंद घारी। मैं अधम से अधम जाति की हूँ, एक तो स्त्री जाति की हूँ परम प्रभु, और उसमें भी भिलनी जाति की हूँ और उसमें भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं तो विनती ले कैसे करूँ महाराज, बड़ा विनती। तो भगवान प्रेम न देखेगा है ना। जानी ले जो और जान निहारा और राम ही केवल और प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। का भाषा का संस्कृता प्रेम चाहिए साच, प्रेम सच्चा चाहिए। काम जो आवे कामरी कालय करिए कुमाच सियावर रामचंद्र की जय। तो सच्चा प्रेम चाहिए। हाँ। जिन जिन ने सच्चा प्रेम किया उनको राम मिल गए।
केवट को राम मिल गए, सबरी को राम मिल गए, पर बड़े बड़े निशाचर जो है, बड़े धनपति, करोड़पति, लखपति, उनको नहीं मिला परमात्मा। हाँ परमात्मा क्या देखता है? अंतःकरण में प्रेम देखता है, प्रेम के सिवाय कुछ नहीं देखता भैया। हाँ। तो जान ले जो और जान निहारा, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। कह रघुपति सुन भामिनी बाता। अब भगवान राम कहते हैं कि इतना अधीर मत हो बे माता। हाँ है? मैं तो प्रेम देखने के लिए आया हूँ, मैं तो प्रेम बांटने के लिए आया हूँ। भगवान राम संसार सागर में प्रेम बांटने के लिए आया है, हाँ। विषमता को दूर करने के लिए आया है, छोटे बड़े के भेद को मिटाने के लिए आया है। क्योंकि आत्मरूप सज्जनों, हम सब क्या है? चराचर सृष्टि प्रभु का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। सब जगह वो परमात्मा विराजमान है। सिया राम में और सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जग, सकल राम में जान। अब बंदो सबके पद कमल, और सदा जो जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय। हमारा रामायण ये बताता है, ये कि चराचर सृष्टि प्रभु का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। हाँ सब में वो प्रभु विराजमान है ना? हाँ। वो प्रभु, वो परमात्मा, वो राम सब जगह विराजमान है। हाँ। और इसको नकार करके हम कहीं खोजने लग जाते हैं। हाँ। और जब खोजने लग जाते हैं और इसको नकार देते हैं, इसको अपमान करते हैं, हाँ। इसके यहाँ पर दुराग छिपा करते हैं, तब वो परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है। हाँ भगवान जो है हाँ 4 युग में 10 बार आते हैं। हाँ। मत्स्य पूर्व, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बुद्ध, कल की। भगवान राम 7वें अवतार है। हाँ। रावण के अत्याचार को दमन करने के लिए हाँ। परमपिता परमात्मा जो है राम बन करके आए हैं, है ना भाई? हाँ और बड़े बड़े ऋषि मुनि के घर में नहीं गए। एक बिल्कुल गरीबी, हाँ जिसके कुछ नहीं था, हाँ उस सबरी मैया के घर में प्रधान करके कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। भगवान राम कहते हैं कि ये सबरी मैया, हाँ। मैं भक्ति के नातल मानता हूँ, हाँ मैं भक्ति के नातल मानता हूँ। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगत करना, मानव एक भगत करना। हे भामिनी है, हे मातेश्वरी। हाँ। देखो, सबरी मैया को माता शब्द से संबोधित करते हैं भगवान राम। हाँ जटायु को पिता बनाते हैं, हाँ और सबरी मैया को मैया बनाते हैं। हाँ। ये बताओ, परमात्मा के नाम का है? दीन बंधु नाम है ओकर। हाँ गरीब ही है ओकर बंधु है। हाँ। हम ऐसा कभी मत माने कि हम गरीब हैं तो क्या कर सकते हैं। अरे सब कुछ कर सकते, क्या नहीं कर सकते। हाँ दीन बंधु भगवान उसको कहा गया है। हाँ और दीनों के यानी गरीबों के घर में ही देखो ना, हाँ है सब सो ऊंचो प्रेम सगाई, सब सो ऊंचो प्रेम सगाई। अरे दुर्योधन के मेवा त्यागे, अरे साग पितुर घर खाई, सब सो ऊंचो प्रेम सगाई। सब सो ऊंचो प्रेम सगाई, सब सो ऊंचो प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग पितुर घर खाई, सब सो ऊंचो
सबसे ऊंचो प्रेम सगाई। हाँ सबसे ऊंचा है संसार सागर में प्रेम। हाँ प्रेम के सिवाय कुछ दूसरा नहीं है भैया। हाँ। कोई आदमी प्रेम से बुलाते तो जायल पड़ते, हाँ और प्रेम से नहीं बुलावे तो कहाँ जाथन होगा। हाँ। नहीं जायल मिले, हाँ। नहीं जा मन नहीं हो। हाँ तो सब सो जो प्रेम सगाई। अरे दुर्योधन के मेवा त्यागे सागर दुर्धर खाई। सब सो जो प्रेम सगाई। झूठे बेर सब जी के खाए, झूठे बेर सब जी के खाए। अरे बहुत विधि स्वाद बताई, ये बहुत विधि स्वाद बताई। सब सो प्रेम सगाई, सब सो प्रेम सगाई, सब सो प्रेम सगाई। संसार सागर में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता माना प्रेमी सज्जनों। हाँ हाँ भगवान कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता। मानव एक और भक्ति के नाता, मैं भक्ति के नाता को मानता हूँ। हाँ लोग उसने गिनाया, भगवान राम ने 10 गिनाया, 10। हाँ धन बल परिजन गुण चतुराई, और जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। और भगतिहीन नर असो है कैसा, और बिन जल बारिद देखिए जैसा। हाँ 10 तो हो, हाँ पर भक्ति ना हो तो वो कोई काम का नहीं है भैया। हाँ, कहने का हाँ। मतलब ये है धन भी हो, बल भी हो, धन बल, गुण भी हो, चतुराई भी हो, हाँ। परिवार वाला भी हो, जाति हो, अच्छे जाति का हो, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, हाँ। भगतिहीन नर सो है कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। हाँ बहुत सब चीज भरा हुआ हो, हाँ। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि भक्ति अगर उसमें ना हो हाँ तो अच्छा लगेगा। अरे जैसे उदाहरण के लिए कुंवार का महीना है, हाँ। तो सब किसान है, हाँ पानी चाहिए, पानी हाँ 1 महीना से पानी नहीं गिरा है, हाँ पर वो बादल आ करके चला जाता है, हाँ तो अच्छा लगता है क्या? बादल को सराहना करेंगे कि गाली देंगे आप? हैं? अरे सब कुछ हो, हाँ धन हो, बल हो, परिजन हो, परिवार हो, पुत्र हो, सब कुछ हो, हाँ अच्छी जाति का हो, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, पर भगतिहीन नर असो है कैसे। हैं? और जीवन जल बारिद देखिए जैसे। हाँ बादल आए, उमड़ उमड़ करके आए, पर एक बूंद पानी ना गिरे तो कैसा लगेगा? हाँ बस उसी प्रकार से बिना भक्ति के बेकार हो जाता है आदमी। यही बात उत्तरकांड में भी लिखते हैं, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। महतारी मन बढ़िया सुघर साग सब्जी राम लो, हाँ और वो नमक भर मत डालो, हाँ। अच्छा लगेगा। तो भक्ति जो है, हाँ भक्तिहीन नर है सब गुण कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। हाँ तो भगवान राम ये बताते हैं हाँ। कि मेरी भक्त जो है, मेरा भक्त जो है, हाँ मेरा भक्त जो है, गरीब हो चाहे कुछ भी हो, मैं वहां जाऊंगा भैया। हाँ मानव एक भक्ति कर नाता, हे माता मैं भक्ति की नाता मानता हूँ। कह रघुपति सुनो और भामिनी बाता। हाँ मानव एक भक्ति कर नाता, मैं भक्ति की नाता को मानता हूँ। हाँ आगे भगवान मान 9 भक्ति बता रहे हैं भैया। हाँ क्या कि सावधान सुन धर्मन माही, 9 भक्ति कहो तो ही पाही।
9 प्रकार के भक्ति होता है भैया। हाँ नवधा रामायण कै दिन के होते भाई? लो 9 दिन के होते। प्रसिद्धि नवधा भक्ति हाँ एक दिन में एक भक्ति हमें समझ में आ जाना चाहिए, हाँ। पर नहीं आवतेगा, बड़ा विचित्र बात है। हाँ वो नवधा भक्ति को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो नवधा भक्ति अब कहो तो ही पाही, और सावधान सुन धर्म मन माही। मैं जो कहत हूँ हे सबरी मैया तेरा सावधान होकर के तय सुन, हाँ सावधान सुन धर मन माही। सावधान होकर के सुनो धर मन धर। हाँ। आज यही बात हो रहे है। मैं थोड़ा एक शब्द कहना चाहता हूँ और बात थोड़ा से अन्यथा मत ले, गलत मत समझियो। हाँ। जो हो थे काबर के तो 25 साल तो मोरो काम हो गएगा नवधा रामायण हो, हाँ पर न हम भक्ति समझे न राम रामायण न समझ पाए। होत माने होत, हाँ एक काल ने सुन लेने काल ने भगवा दे। नहीं हमको सुनना है और समझना है। हाँ। क्योंकि पूज्य बात को स्वामी जी कहते हैं कि सुनी समझई जन मुदित मन, हाँ मज्जहि अति अनुराग, और लहरी जारी फल अक्षत तनु, और साधु समाज प्रयाग सियावर। रामचंद्र की जय। पहले तो सुनना पड़ेगा, ज्ञान की कथा को सुनना पड़ेगा। रामायण हो रहा है उसको सुनना पड़ेगा कान से, सुनी समझही, फिर समझना पड़ेगा। कि सुने भर में काम चल जाएगा। गुरुदेव गुरु महाराज है, लैकल पढ़ाते केवल, है ना, तो सुनत भरे कान में तो बन जाए बात है कि समझे भी नहीं पड़ी, कि लिखत तेनों तक ले जाने पड़ी। तो गोस्वामी जी जो है बालकांड में लिखते कि सुनी समझही और जन्म मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, और लहरी जारी फल अक्षत तनु, और साधु समाज प्रयाग सियावर। रामचंद्र की जय। मैं एक बात इस मंच के मैंने माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। जेखर पास पैसा ज्यादा है, जेखर पास समय है, तेना कहाँ जाए तीर्थ जा सकता, और जेखर पास पैसा नहीं है, जेखर में समय नहीं है, यहू है देखो तीर्थ है। ये तीर्थ चलता चलती फिरती प्रयाग कहे गए। हाँ जहाँ संतों का समाज लगता हो, संत और समाज जहाँ पर लगता है उसको तीर्थ है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, और लहरी जारी फल अक्षत तनु, और साधु समाज प्रयाग सियावर। रामचंद्र की जय। साधु समाज रूपी प्रयाग है। हाँ तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक तीर्थ कथे स्थावर तीर्थ, हाँ। यानी एक जगह स्थिर है, हाँ। बोले स्थावर तीर्थ कहे गए। हाँ और जो चलता फिरता जो है, आज रामायण यहाँ हो रहा है तो यहाँ तीर्थ लगा हुआ है, कल रामायण वहाँ हो रहा है तो तीर्थ वहाँ पर हो गया भैया। हाँ ये चलता फिरता प्रयाग है, ये चलता फिरता तीर्थ है। हाँ तो इसमें हमको लोग क्या करना चाहिए? डुबकी लगाना चाहिए। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, और लहरी जारी फल अक्षत तनु, और साधु समाज प्रयाग सियावर। रामचंद्र की जय। तब 4 फल मिल जाता है कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी। हाँ महतारी हो थोड़ा देख ले हो, बाल कांड के 2 नंबर 2 में है। सुनना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, फिर मन को निर्मल करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा, और इसमें पूरा डुबकी लगा लेना पड़ेगा, डूब जाना पड़ेगा। हाँ। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं मेरे 4 शर्त को जब पूरा करता है उसको मैं 4 फल देता हूँ। हाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 फल। लहरी जारी फल और अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर। रामचंद्र की जय। अब 4 फल मिलता है। हाँ ये इसलिए मेरा बताने का मतलब, निवेदन करने का मतलब है, ये तीर्थ है। यहाँ पर आप बैठे हैं, छोटे मोटे स्थान में नहीं बैठे, ये तीर्थ स्थान है। हाँ यहाँ पर जो ज्ञान की बात बताया जाता है इसको अंतःकरण में धारण करके चलेंगे तो हमारा मानव जीवन जो है सफल हो जाएगा। तो भगवान राम 9 भक्ति बता रहे हैं, 9धा भक्ति कहाँ तो ही पाएगा। अब वहां पर लिखी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम बता रहे हैं कि पहली भक्ति है संतों का साथ करना,
और इसलिए एक भजन गा करके इस बात को पूरा करेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी जिंदगी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी जिंदगी बनेगी, बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी जिंदगी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी जिंदगी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी जिंदगी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का साथ करने पर आदमी का जो बिगड़ा हुआ है वो बन जाता है। माताओं बहनों भाइयों, तो हाँ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है हाँ संतों का साथ करना। हाँ अब संत कोनो भी हम कहते थन गाज संत होला थोड़े की हाँ मस्त जटा जूट बना मह कर ले है हाँ। है ना। हाँ मढ़िया राम नाम के ऐसे चादर ओढ़ ले तो इसलिए मैं पहले तो इसने कहूँ पहले हाँ तो बड़े महात्मा हो गए आज के युग में, ऐसा नहीं है। हाँ परीक्षा करके देखो उसको। हाँ जाति ने पूछे वो साधु की, अब बूझ लीजिए ज्ञान है, अब पड़ी रहन दो म्यान। मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। ये जो दिखत है ना बाहर के चमचमाते हुए, हाँ। ये म्यान के बराबर है। हाँ। और भीतर तलवार के बराबर है। हाँ। जब युद्ध क्षेत्र में जाना है हाँ और कोई लोहा कच्चा हो गया तो टूट ले जाएगा। हाँ। तलवार तो टूट जाएगा ना। हाँ तो उसी प्रकार से हाँ। पूछ के देखो, संत तो समझ रहे हैं दुनिया के लोग, हाँ और आपके निगाह में अगर खरा उतर गया तभी तो वो संत है। हाँ। ये तो कहाँ का संत है भैया। जाने राम स्वरूप जब तब पावे पद संत, जन्म मरण दुख से रहित सुखमय मलय अनंत सियावर रामचंद्र की जय। जाने राम स्वरूप जब हाँ। तब पावे पद संत। हाँ जो राम के स्वरूप को जानता है वो संत होता है। और राम कहाँ पर है भैया? चराचर सृष्टि में रमा हुआ है। हाँ। अथवा चराचर सृष्टि को अपने आप में रमा हुआ है। हाँ। इसलिए वो राम है। हाँ। ऐसे राम को जो जानता है, हाँ जाने राम स्वरूप जब तब पावे पद संत, और जन्म मरण दुख से रहित और सुखमय अमल अनंत सियावर रामचंद्र की जय। भगवान बताते हैं दूसर रति मम कथा प्रसन्ना। हाँ दूसरी भक्ति है हे सबरी
संतों का साथ करना ये पहली भक्ति है। हाँ। और मेरी कथा में, ज्ञान विज्ञान में परमात्मा के ज्ञान को, गुण को, चरित्र को समझने का जो प्रयास करता है, ये दूसरी भक्ति है। हाँ। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण और करे कपट दिगान। सियावर रामचंद्र की जय। सदगुरु से जिससे ज्ञान मिलता है, हाँ। गुरुपद पंकज सेवा, हाँ। उसकी चरणान बिंद की सेवा करना चाहिए। हाँ। और तीसरी भक्ति अमान, ये तीसरी भक्ति है। हाँ। और चौथी भक्ति मम गुण गण, और चौथी भक्ति क्या है कि मेरे गुण समूहों का गान करना। हाँ। राम का गुण के समूह जो है, अध्यात्म का अर्थ अलग है। हाँ। जगत के लोग अलग अर्थ लगाते हैं, समय का भाव है, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे कि चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट दिगान। कपट छूट जाना चाहिए चौथी भक्ति में। हाँ। तीसरी भक्ति में मान सम्मान छूट जाना चाहिए। हाँ। और चौथी भक्ति में क्या हो जाना चाहिए? चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजिगान। हाँ। छल कपट पाखंड छूट जाना चाहिए। हाँ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेग प्रकाशा। हाँ। छठतम शील विरति बहुकर्मा, अमृत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम महिमय जग देखा, मोते संत सदहित कर लेखा। क्रमशः बताते बताते सातवीं भक्ति जब बताते हैं भगवान राम, तो कहते हैं कि चराचर सृष्टि मेरे रूप में दिखना चाहिए। हाँ। जो भक्त सातवीं भक्ति में आरूढ़ हो जाता है, उसको ये चराचर सृष्टि मेरे रूप में, राम के रूप में दिखना चाहिए। हाँ। नहीं दिख रहा है आज? हाँ। ये राम का स्वरूप है, हैं? हाँ। सबसे कर ले प्यार जगत में, अरे कोई नहीं पराया रे। मुझ मेरा एक बाग के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती। जितने भी संसार में प्राणी और सब में एक ही ज्योति, एक ही शक्ति है कण कण में और सब में राम समाया रे। मुझ में राम और तुझ में राम और सब जग राम समाया रे। मुझ में राम
और तुझ में राम, सब जग राम समाया रे। सारे जगत में परम पिता परमात्मा राम समाया हुआ है, लेकिन घोर कलिकाल में ज्ञान उल्टा पुल्टा हो गया है आप सज्जनों। इसलिए ज्ञान का लोप हो जाता है, तभी उस ज्ञान को प्रगटीकरण करने के लिए परम पिता परमात्मा आते हैं। भगवान राम बताते हैं कि सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोतेर अधिक संत करि लेखा, आठव जथा और लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नवमी भक्ति ये है सबरी मैया सरल हो जाना। सब बन जाए आज की कलयुग में ना, सरल होना नहीं बन पाए। छल कपट पाखंड को छोड़ दो और बिल्कुल सरल हो जाओ तो राम मिल जाएंगे। हो जाएगा हवा सरल लगता। नव भगवान हम बता रहे हैं, नवम सरल सब असन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। न हर्ष होना, न दीन भाव को प्राप्त करना, परमात्मा को जान करके परमात्मा के भाव में रहना। ये नौ भक्ति बताया भगवान राम ने, और अंत में ये कहा कि नौ मह जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, और जोगी वृंद दुर्लभ यति सोई, अरे तो कहे आज सुलभ भई सोई। नौ में एक को भी प्राप्त कर ले सबरी मैया, फिर वो नौ तक के चला जाएगा। नौ मह और जिनको एक होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई, और सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान राम कहते तुझमें तो सारी भक्ति एक साथ जुड़ा हुआ है। जोगी वृंद न दुर्लभ गति जोई, और तो कहे आज सुलभ भई सोई। योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है वो गति तुम्हारी तुमको सुलभ हो गया। ये प्रकार से सदगुरु के रूप में भगवान राम, क्योंकि इस भूमंडल पर वो परम पिता परमात्मा भगवान बन करके आते हैं, सदगुरु बन करके आते हैं। सत्य के मार्ग को दिखाने वाले को सदगुरु कहते हैं। भगवान राम सत्य के मार्ग को दिखाने के लिए आए हैं, छह भर को धारण करके आए हैं, इसलिए इसको भगवान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान वैराग्य धर्म श्री विजयोर भगे, ध्रुव ऐश्वर्य संपन्नो योगी चा भगवान संतन। ज्ञान को विज्ञान को, ज्ञान विज्ञान वैराग्य को, ज्ञान विज्ञान वैराग्य धर्म श्री विजयोर भगे, धर्म को विजय को और श्री को, ये छह को जो धारण करके आता है उसको भगवान कहते हैं ना। हम भगवान राम को क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं। तो भगवान बन करके आते हैं, अवतार लेकर के आते हैं, और जगत गुरु बन करके आते हैं। जगत गुरु शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। अत्रि महाराज जो है अरण्य कांड में जब स्तुति करते तो लिखा हुआ है, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव और केवलम। तो आप जगत के गुरु हमारा, वो जगत का गुरु बन करके आता है मानस प्रेमी सज्जनों। ये है सबरी का प्रसंग। समय तो होगी सुन, ज्यादा विस्तार न करते। सबरी मैया के घर में, उसके आश्रम में भगवान राम पधारते हैं, और योगियों के लिए भी जो दुर्लभ गति है उसको प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से सबरी मैया को भी सबरी जैसे अधम नारी को, सबरी जैसे अधम नारी को प्रभु निज रूप बताया, लखन सहित आश्रम पधार प्रभु और भेद प्रेम से खाया। देकर नौघा भक्ति ज्ञान हटाया द्वैत मोह अज्ञान। राम तो विश्व रूप भगवान है पहचान करो भैया। राम तो विश्व रूप भगवान है पहचान करो भैया।
सबरी जैसे अधम नारी को प्रभु निज रूप रखाया, लखन सहित आश्रम पधार प्रभु, अरे बेर प्रेम से खाया। देकर नौभा भक्ति ज्ञान, हटाया द्वैत मोह अज्ञान। राम तो विश्वरूप भगवान है, पहचान करो भैया। राम तो विश्वरूप भगवान है, पहचान करो भैया। ध्यान से सुनिए संत सुजान, तुलसी कृत मानस के ज्ञान। राम तो विश्वरूप भगवान है, पहचान करो भैया। राम तो विश्वरूप भगवान